नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लाल किताब का खौफ। तो चलो शुरू करते हैं। मैं और राजेश उस काली किताब के रहस्य को सुलझाने में जुट गए। हमने उसकी हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह किताब बाकी किताबों से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। इसमें लिखे हुए मंत्र और जादू अत्यंत खतरनाक थे। राजेश ने बताया कि हमें इस बार बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। इस किताब को नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसके लिए हमें कुछ दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। राजेश ने एक सूची बनाई जिसमें उन सामग्रियों का विवरण था। हमें यह सामग्री जुटाने के लिए काफी दूर दूर के स्थानों पर जाना था। इनमें से कुछ सामग्री खतरनाक स्थानों पर पाई जाती थी जहां जाने में जोखिम था। पहली सामग्री एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ थी जो एक प्राचीन कब्रिस्तान में पाई जाती थी। हमने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हम जानते थे कि यह किताब पिछले किताबों से अलग और अधिक शक्तिशाली थी। इस बार हमें यह सुनिश्चित करना था कि हम हर कदम बहुत सावधानी से उठाएं। राजेश ने मुझे बताया कि इस काले कवर वाली किताब के पीछे एक और भी प्राचीन और भयावह कहानी थी। इस किताब को काला ग्रंथ कहा जाता था और यह कहा जाता था कि इस किताब के माध्यम से जादूगर अपनी अमर आत्मा को और भी शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा था। इस किताब को नष्ट करना आसान नहीं होगा। हमने यह निर्णय लिया कि इस बार हम और अधिक शोध करेंगे और इस किताब की पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। हमें पता चला कि इस काले ग्रंथ के साथ जुड़ी आत्माएं बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होती हैं। हमें एक विशेष प्रकार की पूजा सामग्री और मंत्रों की जरूरत होगी जो हमें एक प्राचीन ग्रंथ में मिले। हमने उन आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा किया और उन मंत्रों को याद किया। अब हमें केवल एक सुरक्षित और शक्तिशाली स्थान की आवश्यकता थी जहां हम हवन कर सकें। राजेश ने सुझाव दिया कि हमें एक प्राचीन किले में जाना चाहिए जो अब खंडहर बन चुका था। वह किला एक शक्तिशाली राजा का था जिसने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े थे और उसके पास भी अद्वितीय शक्तियां थीं। हमने उस किले की यात्रा की योजना बनाई। जब हम वहां पहुंचे तो किला सचमुच बहुत भयानक और शक्तिशाली लगा। वहां के वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा थी। हमने किले के भीतर एक सुरक्षित जगह ढूंढी और वहां अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। राजेश ने यज्ञशाला बनाई और चारों ओर विशेष चिन्ह बनाए। हमने सभी आवश्यक सामग्रियों को उनके स्थान पर रखा और अनुष्ठान शुरू किया। हमने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और काले ग्रंथ को यज्ञशाला के बीचों बीच रखा। जैसे ही हमने किताब को जलाने का प्रयास किया, किले के भीतर एक जोरदार चीख गूंज उठी और पूरी जगह हिलने लगी। आत्माओं ने हमारे चारों ओर हमला करना शुरू कर दिया। हमें लगने लगा कि यह अनुष्ठान असफल हो जाएगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। राजेश ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना जारी रखा और मैंने किताब को आग में डाल दिया। आत्माओं की चीखें और भी तेज हो गई और ऐसा लगने लगा कि वे हमें मार डालेंगी, लेकिन अंततः आग ने किताब को पूरी तरह से जला दिया और आत्माओं की चीखें बंद हो गईं। किले में अचानक सब कुछ शांत हो गया और एक गहरी शांति फैल गई। हमें महसूस हुआ कि काले ग्रंथ का श्राप अब खत्म हो चुका था और जादूगर की आत्मा का अंतिम टुकड़ा भी नष्ट हो चुका था। हमने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली। हमें अब यकीन हो गया था कि हमने इस खौफनाक श्राप से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया था। हम घर वापस लौटे और कुछ समय बाद हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। अब हमें किसी भी किताब से डरने की जरूरत नहीं थी। हमने अपनी लड़ाई जीती और अब हम इस दुनिया में शांति और सुकून की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।